इस उपचुनाव में ऐसे ऐसे लोग प्रत्याशी बनकर के आगे जिनका आपके साथ कभी कोई वास्ता नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का तो ऐसा उम्मीदवार बनकर के आया है जो 20 दिन पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सदस्य था, जिसके पिताश्री ने 10 वर्ष तक आप लोगों के बीच में रहकर के आपकी सेवा करी थी, जो लगातार आपके जींद के लोगों की इस बात को लेकर के विधानसभा में चिंता करते थे कि जींद की जो समस्या है उनका समाधान सरकार से कराया जा सके, जो सारा दिन पार्टी के संगठन में जुड़े रहते थे कि कैसे पार्टी का संगठन मजबूत हो। जहां उनकी सोच तो ये थी कि पार्टी का संगठन मजबूत हो, इलाके का काम हो, वहीं उनके बेटे को बरगला करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और शामिल करने के बाद जब उपचुनाव की तारीख तय होगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा जिसको टिकट देकर के आपके बीच में उतार देते। इसलिए इसको मेडा के बेटे को टिकट दिया कि कहीं ना कहीं सहानुभूति का वोट इसको मिल जाएगा। लेकिन आज के जो हालात हैं, चाहे वो देश के सतर पे है, चाहे हरियाणा प्रदेश के सतर पे है, भारतीय जनता पार्टी जो वायदे करके लोगों के बीच में आई थी, लोगों ने जिस ढंग से बीजेपी को सत्ता सौंप करके ये सोचा था कि भाजपा कोई बड़ा बदलाव करेगी, आम लोगों की मदद करेगी, किए हुए वायदों को पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने वायदे बड़े बड़े किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद जहां वायदे पूरे करने चाहिए थे, वायदे पूरे करने की बजाय नए नए नारे दे करके, नई नई बात कह करके अपने वायदों को आपसे भुलाने की कोशिश करें। वायदा तो किया था कि जो धन लूट करके कांग्रेस के लोगों ने विदेश के बैंकों में जमा कराया, हम उस काले धन को वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में जमा करा देंगे। वायदा किया था किसान के साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे और वहीं किसान की फसल का लागत जो मूल्य उससे 50% ज्यादा देंगे। वायदा किया था पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के साथ कि तुम्हें रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, हर साल 2 करोड़ बच्चों को नौकरी लगाएंगे। जो बच्चे नौकरी से रह जाएंगे उनसे वायदा कर दिया था कि तुम्हें 6,000-9,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर कह दिया कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, पक्के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देंगे। यहाँ वायदा किया 24 घंटे बिजली देंगे, नहर के अंतिम छोर पर पानी पहुंचा करके किसान के खेत की फसल पकाएंगे। वायदे बड़े थे, लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, सरकार बना दी। अब जब वायदे पूरे नहीं हो रहे थे तो आपका ध्यान बांटने के लिए कभी तो सफाई अभियान चलाया, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, और कभी हैपनिंग इंडिया के नाम पे, कभी गाय और गीता के नाम पे भी आपका ध्यान बांटा। 1700 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात पे खर्च कर दिए कि हरियाणा प्रदेश की जो 50वीं जयंती थी, इसे गोल्डन जुबली के रूप में इन्होंने मनाया था, उसमें 1700 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। 1 पैसे का कहीं फायदा नहीं हुआ। केवल ध्यान बांटने के लिए इस तरह की चीजें की गई। लोगों ने अब जब फिर पूछना शुरू कर दिया, अब जब चुनाव आ गया तो मुख्यमंत्री तो यहां तक भी भाषण में क्या करके गया है कि अगर मेरा उम्मीदवार ना भी जीतेगा तो भी मेरी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज इतना घमंड है सरकार को कि हमारे पास बहुमत है, हम बहुमत के बलबूते पे पूरे 5 साल सरकार को चलाएंगे। लोगों के सामने चाहे कोई किसी किस्म की दिक्कत कठिनाई है, उसके हमें कोई मतलब नहीं। भाई कांग्रेस का भी उम्मीदवार जो आज आपके यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, जो आज आएगा भी आपके सामने, कांग्रेस पार्टी के पास भी पूरे जींद जिले के अंदर कोई ऐसा एक चेहरा नहीं था, एक व्यक्ति नहीं था जिसको पार्टी अपना टिकट देकर के आपके बीच में भेज दी। क्योंकि कांग्रेस 6 जगह बटी हुई है। कांग्रेस तो कहीं हुड्डा ने अपनी बना रखी है, कहीं कांग्रेस शैलजा ने अपनी बना रखी है।
कहीं तंवर की कांग्रेस है, कहीं सुरजेवाला की कांग्रेस है, कहीं किरण की कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय की कांग्रेस है। कांग्रेस 6-7 जगह बटी हुई है। और कांग्रेस पार्टी ने जब कोई चेहरा आपके यहाँ पे, कोई ऐसा व्यक्ति आपके यहाँ पे, कोई कार्यकर्ता नहीं मिला तो फिर सुरजेवाला को टिकट दे के भेज दिया। अभी गांव में आएगा, पूछना आप जाकर कि तू कैथल से एमएलए है। जब एक एमएलए एक ऑलरेडी विधानसभा का सदस्य है तो फिर उसे उपचुनाव लड़ने की जरूरत क्या पड़े। अगर गलती से कहीं कोई गलत बटन दब गया, कोई बन भी गया तो फिर इस्तीफा कहां से देगा? जींद से देगा, कैथल से देगा? ये तो सुना था हमने कि कहीं कोई बाई इलेक्शन होता है, कई दफा एमपी को भी एमएलए की सीट पे उतारना पड़ता है। ये भी सुना था कई दफा एमएलए को एमपी की सीट पे उतारना पड़ जाए। लेकिन कांग्रेस पहली दफा ऐसा काम कर रही है कि एमएलए रहते हुए एमएलए की सीट पे चुनाव लड़वा रही। मैं जब आया था रास्ते में तो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, उन पर लिखा हुआ था कि जीत को बदल देंगे, जीवन बदल देंगे, जिंदगी बदल देंगे। और साथ में इसका फोटो लगा हुआ था सुरजेवाला। आज से पहले कभी सुरजेवाला ने आकर के आपसे कोई सामाजिक रिश्ता नहीं बनाया। आज से पहले कहीं राजनीतिक रूप में जब मंत्री होता था, जब ताकत में था, सत्ता में था, तब आपके बीच में आकर के कोई काम नहीं कराए। तब कभी आकर के आपके बीच में कोई राजनीतिक बात नहीं करी। मैं आपके सारे गांवों में जाकर के आया, जहां गांवों में गया हूं वहां शहर में भी, कस्बों में भी, शहर की भी कॉलोनियों में जाके आया। मैंने पूछा था कि सुरजेवाला को देखा था पहले कभी? सबका जवाब एक ही था कि हमने टेलीविजन में देखा, हमारी आया नहीं। तुम्हारे आया कर उपकट में कभी गांव में आया तुम्हारे में? कभी नहीं आया रूप। आज आवाज आज देख ली, और आज आएगा, आज के बाद फिर नहीं आएगा। आज मैं बता रहा हूँ, आज ही आएगा, आज के बाद फिर नहीं आएगा। आज तो आकर के आपसे वोट मांगेगा, आज तो आकर के बड़ी बड़ी दलील देगा, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देंगे, आकर के बड़ी बड़ी बातें आपके सामने कहेंगे। लेकिन आज के बाद फिर इन लोगों ने नहीं आना। ये तो जिंदगी ये नहीं बदलना चाहते, ये तो अपनी जिंदगी बदलने में लगे हुए बेचारे। इनकी लड़ाई तो सिर्फ इस बात की है कि आपके वोट की ताकत पे कहीं अपनी ताकत बड़ी कर ले। एक और राजनीतिक दल भी बन गया नया, जिसका नाम जेजेपी रख दिया। जेजेपी का मतलब जानो के? जेजेपी का मतलब है जमा झूठी पार्टी। आज आपके बीच में आते हैं, कमाल की बात है, आज आकर के रिश्ते की दुहाई देते हैं। आज आकर ये कहते हैं कि मैं हलाउतों की ब्याह हूं, मैं थारा दामाद हूं, मुझे वोट दीजिए। हमारे घर में पैदा नहीं होता, थारे कैसे ब्याह जाता? हमारे वोट के ऊपर तो अधिकार है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का है। जिस आदमी ने सदा आपके बीच में रह करके काम किया। इस जेजेपी पार्टी ने भी 5 लोगों को टिकट दिए थे न्यारे न्यारे, और जब टिकट दे के चुनाव लड़ाने की बात आई तो फिर उन पंचों पे भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, फिर ला करके दिग्विजय को मैदान में उतार दिया। अब वोट मांगते फिर रहे, कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हमें ताकत दो, हमें जिता करके भेजो। वो भी कहते हैं बोले हम इस जीत को स्विट्जरलैंड बना देंगे, कोई कहता है हम इसको पेरिस बना देंगे। जिनका सत्ता के नजदीक का वास्ता नहीं है। जिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इनको स्कूल और कॉलेज से बुला करके एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ाया था, उस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में तो छुरा घोंप दिया, आपकी पार्टी को कमजोर कर दिया। आज भी आपको बांटने में लगे हुए। हमने तो ऐसे हालात इस हरियाणा प्रदेश पे पैदा कर दिए थे कि ये जो सुरजेवाला आ रहा है, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अगर जेल में है, अजय सिंह अगर जेल में है, तो सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी अगर कोई था तो ये सुरजेवाला था। इसने सबसे पहले षड्यंत्र रचे और इनके षड्यंत्र की वजह से वो 10 साल की कैद काट रहे। जिस आदमी ने 10 साल की कैद करवाई है, आज वो कहते हैं कि हम इससे बदला लेंगे।
बदला तो आप लोग लोगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के उम्मीदवार को वोट दे करके और इसको विधानसभा में पहुंचा कर। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।